चलिए, तो हम प्रॉब्लम सीरीज पे थे, स्ट्रेस स्ट्रेन का, है ना। हाँ जी। देखो, आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, ठीक है। और आपके पास वो क्वेश्चन दिया है, वो एक डायग्राम दिया हुआ है, लो ऐसे। हाँ जी। और एक यहाँ पे ये हिंज्ड है, ठीक है। चलिए, ऐसा है बॉडी, और यहाँ पे ये माउंटेड है, ऐसे है। क्लियर। अब ये पॉइंट आपका दे दिया सी, और ये पॉइंट यहाँ पर भी एक हिंज है, ये है बी, और ये पॉइंट हिंज पॉइंट है ए। हिंज का मतलब ये है, जैसे ये हैंड है ना आपका, ऐसा ऐसा हो रहा है, इस पॉइंट के अबाउट ऐसा रोटेट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड हिंज। क्लियर। ये ऐसे यहाँ से रोटेशन यहाँ पे पॉसिबल है, ये इस डायरेक्शन में हिंज हो सकता है, ये ऐसे ऐसे हिंज हो सकता है, ठीक है। चलिए, हाँ जी। अब क्वेश्चन ये बी ए दिया हुआ है, ठीक है। और एक फोर्स है यहाँ पे, और ये फोर्स है 3 किलो न्यूटन। और इसका इस लाइन से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको x दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? x। पहला नंबर इतना, ये सारे कुछ डायग्राम में दे रखा है। और ये जो यहाँ से यहाँ का लेंथ है, ये ब्लैक से डालता हूँ, ये इसका लेंथ जो है ये 200 mm है, समझ गए। और क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्वेश्चन में दिया है। ये जो रॉड है ना, रॉड, इस रॉड का, इसको मान लो रॉड है ये है रॉड। तो एरिया ऑफ रॉड जो है वो दिया है 800 mm²। ओबियस ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये ध्यान में रहे। क्या, सॉरी, कितना है? 400 है, सॉरी सॉरी, ये रॉड का 400 mm² है। और ये जो एरिया एट पॉइंट सी है, इसका एरिया, एरिया और एट सी, ये दिया हुआ है आपको कितना? 650 mm²। ये डायग्राम से ये दो चीज क्लियर हो गया। अब क्या दिया है? और भी डेटा दिया है। क्वेश्चन पूरा नहीं लैंग्वेज लिख रहे हैं, सिर्फ डेटा लिख रहे हैं और डायग्राम दे दिए हैं। और ये 3 किलो न्यूटन लोड तो दिया हुआ ही है। और भी कुछ दिया है, एक बार देख लिया जाए। एक स्टेटमेंट दिया है, सिग्मा ए बी। मतलब ये ए बी का जो स्ट्रेस है, वो बोल रहा है इक्वल है किसके? ये इक्वल है ये इस सेक्शन पे जो स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा सी पे, ये सेक्शन पे स्मूथ पे, ये सिग्मा सी के इक्वल है, इतना बोल रहा है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन को समझा जाए पहले।
अभी आवाज वगैरह आ रहा है क्लियर आप दोनों को? आदित्य, हाँ जी। उनका भी कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको? ये एक डायग्राम है, हाँ ये जी। एक ये एक सेक्शन है, माउंटेड है यहाँ पे, और यहाँ से ये हिंज्ड है। इसमें क्या बोला है देखो, इसके ऊपर ऐसे दबाओगे तो ये कंप्रेशन में आएगा, इस पे कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा। क्लियर? हाँ जी। ये जो बड़ा वाला बीम दिख रहा है ये वाला, ये इस पे कंप्रेशन लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर दब रहा है इसे, इस पे टेंजाइल लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे जैसे इसको ऐसे नीचे ये वेट लगा के खींचेगा तो इसमें टेंजाइल डेवलप होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई ये एक्स डिस्टेंस जो है ना, एक्स, इस एक्स का वैल्यू क्या होगा जब ये डायग्राम दिया हो। एरिया ऑफ रॉड जो है, ये है रॉड, इसका दिया हुआ है 4 mm² क्रॉस सेक्शन, और इस यहाँ पॉइंट सी का एरिया जो है वो दिया हुआ है 650 mm²। समझ में आया? सी पॉइंट का जो कॉन्टैक्ट एरिया है, सी पॉइंट का ये वाला, ये है 650²। अब यहां से आपको एक्स निकालना है, तो एक्स कैसे निकलेगा? सिंपल सा बात है, हमने आपको क्या बोला था, पहले एफ बी डी बना लेंगे। अब ये डायग्राम हम ऐसा नहीं डालेंगे, ये डायग्राम आपको मैंने दिखाया, क्वेश्चन में था। अब हम डायग्राम जो डालेंगे, अब लाइन का डायग्राम बनाएंगे जिसको बोलेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। देखो, अगर मैं बात करूं ये सिर्फ इस सेक्शन का, ये सेक्शन का, तो कौन कौन सा इसमें फोर्स डेवलप होगा? फ्री बॉडी डायग्राम एक लाइन जैसा मैं बना, चलो लाइन का ऐसा ही बना लिया, लो ऐसा बना दिया इसको। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है, 2D में बनाया इसको। एक यहाँ पर ये रॉड इसको खींचेगा ऐसे, और ये पॉइंट है आपका ए, और ये पॉइंट जो है यहाँ पे फोर्स ऊपर में था क्या, बी, ये एफ ए बी होगा, ऊपर की तरफ यहाँ लगेगा, यहाँ ये नीचे की तरफ खींच, ये लटकता रहेगा इसमें ऐसे, इसमें टेंजाइल फोर्स इसके कारण ऊपर की तरफ लगेगा उल्टा, क्योंकि ये नीचे की तरफ खींचेगा। ये एफ ए बी लग गया। चलो, अब एफ ए बी से एक्स डिस्टेंस पे आके हमारे पास लग रहा है 3 kN ये फोर्स, ये है एक्स डिस्टेंस। चलिए, अब अगर यहाँ पर ये सी पे रखा हुआ है, क्या ये रिएक्शन नहीं लगाएगा या लगाएगा? बताओ। ये फोर्स एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा। बताइए, आप लोग समझ में नहीं आया क्या? हाँ जी। हाँ जी सर। ठीक है, सर लगाएगा रिएक्शन। ये यहाँ पे एक रिएक्शन लगाएगा। मान लो एफ सी, बुक में एफ सी है, आर सी ए या कुछ और से एनीथिंग, वाई सी कुछ भी ले सकते हो, बट एक नाम जो लोगे वो ध्यान में रखना, ये एफ सी हमने लिया है। क्लियर? तो अब क्या करेंगे, ये फोर्स सारे ये बॉडी पे यहाँ लग रहा है, यहाँ पे एक एफ सी लगा लो एफ सी, और ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 200 mm है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमें क्या चाहिए? एक्स। तो क्या करेंगे, दो ही लॉ है। एक्स में कोई फोर्स लग रहा है, ऐसे देखो ये एक्स है, एक्स डायरेक्शन, और ये वाई डायरेक्शन, क्या एक्स में एक भी फोर्स है? एक्स डायरेक्शन में फोर्स कोई है? नहीं है। वाई डायरेक्शन में ओनली फोर्स है। वाई डायरेक्शन में इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आंख बंद करके लिख दो, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, पहला नंबर। एक्स में होता तो सिग्मा एफ एक्स भी 0 करता, नहीं है इसलिए नहीं लिखा। एफ वाई 0 लिखेंगे तो हाँ जी। सिग्मा एफ वाई 0 करेंगे, तो वाई डायरेक्शन में ये ऊपर की तरफ मूव करके जा रहा है, हाँ जी। एफ ए बी।
प्लस होगा, और यहाँ माइनस में 3 किलो न्यूटन जो है इसको 3000 न्यूटन में बना लेंगे। किलो से न्यूटन में बनाने के लिए न्यूटन में कर लिया, ये हो जाएगा 3000, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये माइनस में आ जाएगा 3000 न्यूटन। क्यों? क्योंकि ये ऊपर है तो प्लस, ऊपर मुंह करके गया, ये नीचे मुंह करके आया तो माइनस। अब बोलूंगा और कोई फोर्स वाई में है, इस पूरे डायग्राम में ऊपर या नीचे की तरफ करके और कोई फोर्स है? एक है, एफ सी है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है एफ सी, जी और ये इक्वल टू कर दे रहा नहीं नहीं है 0। सर हाँ जी ये एफ सी ही है ना, एफ सी, इसको ऐड कर लो और ये हाँ हो जी गया आपको 0। लो अब क्या किया जाए, ये एफ ए बी प्लस एफ सी इक्वल टू हो जाएगा 3000 न्यूटन, इसको ले लो इक्वेशन 1। हाँ जी अब क्या किया जाए, अब हम निकालेंगे मोमेंट, हाँ मोमेंट जी एट पॉइंट ए निकालना है, ठीक है मोमेंट अबाउट ए। क्यों? ए क्योंकि हमें इधर से कैलकुलेशन करने में इजी हो जाएगा। आप सी से भी ले हाँ सकते जी हो, नो डाउट, बट यहाँ से करेंगे तो हमें इजीली ये वैल्यू निकल के आ सकती है, या ऐसे भी ले सकते हो, बट हम ए से लेके देखते हैं, फिर आपका होमवर्क रहेगा एफ सी लेके देखना। चलिए मोमेंट एट ए लीजिए, सिग्मा एम ए इक्वल टू करेंगे 0। क्लियर? हाँ जी एम ए में यहाँ अंगूठा ए पे रखना है, और ये फोर्स तो हमें निकलेगा नहीं, ये फोर्स को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि इस साइड में डिस्टेंस 0 है। हाँ जी ए से स्टार्ट किए हैं, आप बोलोगे सी से क्यों नहीं किया सर? सी से करेंगे तो अननोन ये भी आ जाएगा, तो हमें फायदा नहीं मिलेगा, समझे? इसको निकाल के अभी तो हम क्या करेंगे, एम ए इक्वल टू 0, या इधर से हाँ ले जी सकते हो, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हमने बोला ना, आप जहां बैठे हो वहां से मोमेंट ले सकते हो, आपका मन जहां से करे। तो सिग्मा एम ए अगर 0 लेते हैं पहले, ये क्या होगा, ये इंटू, ये तो फोर्स होने वाला नहीं, जिस पॉइंट पे मोमेंट लेंगे उस फोर्स का मोमेंट 0। तो स्टार्ट करेंगे 3000 न्यूटन, हाँ जी 3000 न्यूटन से। लो 3000, परपेंडिकुलर में डिस्टेंस ए से कितना है? 200 अरे भाई ये 200 है, ये एक्स है ना, एक्स एक्स सॉरी हाँ जी ये एक्स है। अब ये हाँ अंगूठा जी ऐसे रखो ये पे, नीचे की तरफ ये आराम आराम से बोल रहा है मैं घूम जाऊंगा, हाँ घूम जी जाऊंगा तो हम प्लस लिख अच्छा देंगे। अब आ जाओ, और कोई यहाँ बैठे हो, बैठे हो कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, लो मैं आपको यहाँ पे बैठा दिया ऐसे, इधर देखा ये फोर्स दिखा, इसके परपेंडिकुलर ले लिया। अब पूछूंगा कि इधर साइड में और कोई फोर्स देखो, ऐसे गर्दन करके दिख रहा है, तो आपको दिखेगा ये, हाँ जी बोलेंगे एक फोर्स और है जो ऊपर की तरफ ऐसे गर्दन करके आ रहा है, हाँ जी ये एफ सी हो गया, ये ऊपर की तरफ गर्दन करके जा रहा है। तो मोमेंट क्या होगा, पहला नंबर तो यहाँ पे लिखा जाए एफ सी इंटू इसके परपेंडिकुलर का डिस्टेंस, मतलब ये है, और बैठे यहाँ से हो, 200 यहाँ से ये 200 हो जाएगा। अब बोलूंगा चिन्ह क्या होगा, प्लस या माइनस? ए पे अंगूठा, माइनस आप बोलेंगे ए पे अंगूठा रख लूंगा सर और उंगली को ऐसे घुमाऊंगा तो नहीं घूम पाया, नहीं माइनस घूम पाया तो ये माइनस ले लीजिए और इक्वल टू कर दीजिए 0। 0 अब यहाँ से आपको क्या निकलेगा, and यहाँ से ये आएगा 3000 एक्स इक्वल टू आएगा 200 एफ सी, समझ गए? हाँ जी
आ जाएगा इतना? हाँ जी सर, इतना तो आ जाएगा। चलिए, तो अगर यहाँ से देखा जाए और एक कंडीशन पहले से दे रखा है, क्या दे रखा है? एक ये वाला, कंडीशन, ये बी वाला। हाँ नहीं जी। नहीं, क्वेश्चन में दे रखा है ना, बोला ओके। सिग्मा ए बी हाँ जो जी। होगा वो सिग्मा ए सी के बराबर है, और सिग्मा का हाँ जी। फार्मूला पी बाई ए होता है। हाँ जी। सिग्मा का वैल्यू पी बाई ए होता है। तो अब ये यहाँ पे पी बाई ए का वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ पे पी मैं कितना? मान लेता हूँ इसका जो P है ये आ जाएगा, P नहीं F, F मान लेते हैं फोर्स को। ये ले लो हाँ जी। F किसका? AB का, बटा में एरिया आएगा AB का। हाँ F जी। बाय फोर्स बाय एरिया होगा ना, स्ट्रेस AB का। हाँ जी। इससे ही आएगा F C बाय एरिया X C। होगा या नहीं होगा? हाँ जी सर, होगा। FAB हमें पता नहीं, हाँ जी। एरिया AB कितना है? एरिया सर 400। 400, ये 400 ले लिया, इक्वल टू एफ सी भी हमें मालूम नहीं, एरिया एफ सी कितना है? मेरा है 650 650। हो गया। अब इसको जब हाँ सॉल्व जी। करोगे इस दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ से एफ ए बी जो आएगा, सॉरी एफ सी जो आएगा, ये एफ सी इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, दिस बाई दिस इंटू एफ हाँ ए बी होगा। जी। जब हाँ ये जी। हाँ जी। सॉल्व कर लोगे तो ये आना चाहिए 1.625 एफ ए बी। समझ में आया या नहीं आया? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी सर, आ गई समझ। एफ सी इक्वल टू इतना। हाँ जी। अब ये एफ सी का वैल्यू इसमें रख दो, कहाँ पे? ये इक्वेशन में, इसमें रख दो एफ सी का वैल्यू। ये एफ ए बी इक्वल टू आपको आएगा 3000 माइनस एफ सी, ये हो जाएगा 3000 माइनस एफ सी का वैल्यू कितना होगा है? हाँ। 1.625, 1.625 ए बी, 1.625 एफ ए बी। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में है तो बोलिए। नो सर। अब देखो, या इसको इधर ही कर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हाँ जी। अब ये ए बी वाला एक साइड कर लेते हैं, एफ ए बी प्लस 1.625 एफ ए बी। एक मिनट, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, इसको मैं नेक्स्ट पेज में हाँ लिखता जी। हाँ हूँ। जी। ये छोड़ो, यही इक्वेशन से लिख देता हूँ, इसको रहने दीजिए, सिर्फ इसी इक्वेशन 1 में पुट कर देना है उस वैल्यू को, एफ सी का। चलिए, क्या है एफ, ये क्या है? चलिए, यह है एफ ए बी प्लस एफ सी, एफ ए बी प्लस एफ सी इक्वल टू में कितना आ गया? इक्वल टू में आ गया 3000, है ना? इक्वल टू कर लो हाँ जी। 3000 न्यूटन। अब एफ सी, ये इधर एफ ए हाँ जी। एफ बी का वैल्यू कुछ निकाला हुआ है मैंने, एफ सी इक्वल टू 1.625 एफ बी। हाँ जी।
एफ सी इक्वल टू 1.265। तो ये देखो एफ ए बी, एफ सी का वैल्यू कितना निकाला था, यही था ना 1.26। हाँ और क्या है इसमें एफ ए बी होगा 1.625 एफ ए बी, यस। एफ ए बी इक्वल टू आएगा 3000 न्यूटन। देखो यहाँ से एफ ए बी ले लो कॉमन और इधर हो जाएगा 1 प्लस 1.265 इक्वल टू आ जाएगा आपका 3000 न्यूटन। तो अब एफ ए बी का वैल्यू आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हो, नहीं तो ये 1 पॉइंट या ये हो जाएगा 2.265 क्लियर इक्वल टू आ जाएगा 3000 न्यूटन। एफ ए बी निकल गया। ये सॉल्व कर लेना, एफ ए बी आएगा 1143 न्यूटन, इतना आना चाहिए। आ रहा है, एक मिनट में चेक ही कर लेता हूँ, काहे टेंशन। 3000 को डिवाइड कर देना है 2.265। ये अलग आ रहा है यार, ये तो 1143 नहीं आ रहा है ना। एक मिनट रुक जाओ, चेक ही कर ले फिर। एफ ए बी प्लस एफ सी इक्वल टू 3000 और एफ सी हमारा कितना आ रहा था 1.625 एफ ए बी। अच्छा अच्छा 1 मिनट, इसको कुछ चेंजिंग तो नहीं हुआ, 1 प्लस 1.265 कर लेते हैं 265 2.265 क्लियर तो है। इतना ही आएगा नहीं ये कैलकुलेशन, यहाँ से देखो तो एक बार आप लोग। इतना ही आना चाहिए है ना, 3000 में डिवाइड कर दो 2.265। नहीं इतना नहीं आ रहा है, रुको जो आ रहा है वही लिखता हूँ हम, मैं कंफ्यूजन ना हो। देखिए ये इतना आ रहा है 1324.50 न्यूटन, इतना आ रहा है देखो तो आप, या कुछ और आ रहा है। सर अलग जी कुछ चेंज आ रहा है क्या। अलग आ रहा है सर, आंसर ऐसा नहीं आ रहा। इतना नहीं आ रहा है, हेलो हाँ जी इतना आ रहा है क्या कुछ अलग आ रहा है। 25 वाला। इतना हमें हाँ जी कैलकुलेशन से हमने चेक किया, इतना आ रहा है 1324.50 आ रहा है। आ गया सर, आ गया, यही आ रहा है सर, 1324.50 न्यूटन। आ रहा है ना, चलिए ये एफ ए बी हाँ आ गया। यस सर। हाँ अब एफ ए बी आ गया तो आप जो सर है मेरा आपका साउंड बहुत ब्रेक हो रहा है।
हमने यहाँ से एफ सी निकाल लिया, ठीक है। इसी इक्वेशन में एफ ए बी का हाँ वैल्यू, सर। इसी इक्वेशन में अब एफ सी रख दो तो दूसरा एफ डी निकल जाएगा। साउंड काफी ब्रेक हो रहा है आपका प्रीत, थोड़ा देख लीजिए, वो साउंड का इशू है या नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा उधर। तो देखो भाई, ये एफ सी आपको यहाँ एफ ए बी निकल गया, अब इस वैल्यू में रख दो, है ना। हाँ सर। एफ सी इक्वल टू 1.625 इंटू एफ बी का वैल्यू, एफ ए बी कितना है 1324, 1324.50 न्यूटन। इतना कर दोगे एफ ए बी आ जाएगा, सॉरी एफ सी आ जाएगा। चलो मैं हाँ कर सर। 1.625 इंटू में करना है कितना 1324.50, 2152.31। ये आपका एफ सी जो आएगा वो आएगा 2152.3125 न्यूटन, इतना आ रहा है एफ सी। चलिए, अब ये एफ सी आ गया, एफ सी निकल गया, एफ ए बी निकल गया, दिख रहा है आप दोनों। हाँ सब दिख रहा है। एफ ए बी निकल गया, हमें निकालना क्या था एक्स। एक्स के लिए एक मोमेंट का इक्वेशन लिखा था, देख रहे हो ये इक्वेशन दिख रहा है। अब हाँ इसमें क्या करो, ये x इक्वल टू आपका होगा 200 एफ सी डिवाइडेड बाय 3000। यहाँ से x का वैल्यू आपको निकल जाएगा। कैसे, एफ सी का हम्म। वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल चुका है। अब ये हो गया यहाँ तक क्वेश्चन का प्रोसीजर इतना। अब क्वेश्चन को पहले देखा जाए, क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन है ये था या इधर होगा, एक पेज और पीछे जाना पड़ेगा हमें। ये है क्वेश्चन, एक बीम है जो ये रॉड से हिंज है और यहाँ एक सपोर्ट पे रखा हुआ है। ये यहाँ पे 3 किलो न्यूटन लोड लगा के इसको दबाया, तो ये दबाया, ये आएगा, ये मेंबर में कंप्रेशन आएगा। इसको ऐसे दबाया, ये कंप्रेशन में है, और इसमें जो है ये इस पे एक लोड लग रहा है, इसका मतलब इसमें साथ ये खींच रहा है इसको नीचे, इसमें आएगा टेंशन। क्लियर, ये ऐसे है, इसको ऐसे दबाऊंगा तो इसमें इसमें टेंशन आएगा, तनाव आएगा। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, इसका जो पूरा लेंथ है 200 mm है, और यहाँ पर जो एक फोर्स है 300 किलो न्यूटन है, मतलब 3000 न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको। और बोला यहाँ से लेके, ये रॉड से लेके जो लोड लग रहा है इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसको x दिया हुआ है। एक कंडीशन और दे दिया, बोल रहा है स्ट्रेस जो इस रॉड ए बी में आएगा वही स्ट्रेस ये पॉइंट सी पे आएगा। तो सिग्मा ए बी जो है सिग्मा सी के इक्वल है, ये क्वेश्चन में डेटा है। एरिया ऑफ रॉड 400 mm² दिया हुआ है, और एरिया ऑफ एट पॉइंट सी जो है वो दिया है 650 mm²। क्लियर हुआ। हाँ जी। जब ऐसा करोगे आप, ये सारा कुछ दिया हुआ है, हमने क्या किया, ये दो पॉइंट क्या किया, एक्स ही पूछ रहा है क्वेश्चन में, आपको एक्स पूछ रहा है कितना होगा, तो हमने क्या किया, ये कंडीशन दिया हुआ सिग्मा ए बी इक्वल टू सिग्मा सी। सिग्मा का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, सिग्मा ए बी मतलब एफ ए बी बाय एरिया ऑफ ए बी, एफ सी बाय एरिया ऑफ सी। ये रिलेशन से हमने ये बनाया। एफ हमें मालूम नहीं है, एरिया दोनों का मालूम था, इस दोनों को इक्वेट किया, एफ सी 1.625 एफ बी आया। समझ में आया। अब बोलोगे एफ हाँ सी जी। यहाँ तो था नहीं,
तो भाई यहाँ पे ये रखा है तो ये रिएक्शन भी तो लगाएगा। इसका मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाया। पहला काम है फ्री बॉडी डायग्राम आना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे देखो इधर खींच रहा है रॉड को, यहाँ पे टेंशन नहीं लगेगा इसमें, यहाँ ऊपर की तरफ खिंचाएगा, यहाँ दबाओगे तो यहाँ टेंशन ऊपर की तरफ ऐसे लगेगा। ये टेंशन को हमने यहाँ दिखाया। ये एफ ए बी है टेंशन, यहाँ पर जो है 3 किलो न्यूटन, रिएक्शन एफ सी लग रहा है। अब इससे क्या किया हमने, मोमेंट अबाउट ए ले लिया, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लिया, सिग्मा एम ए इक्वल टू 0। पहले तो किया सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, एफ ए वाई किया तो एफ ए बी ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस, 3000 नीचे आ रहा है तो ये 3000 माइनस, और एफ सी ऊपर जा रहा है तो एफ सी प्लस, एफ ए बी प्लस एफ सी इतना हो गया। अब क्या किया मैंने, वो इक्वेशन एक दिया हुआ था एफ सी वाला इधर, जो नहीं लिया था स्ट्रेस वाला, हाँ जी। एफ सी इतना भी लोगे, इतना भी एफ सी लेके इसमें डाल दोगे तो एफ ए बी यहाँ से भी निकल जाएगा, नो डाउट, यहाँ सॉरी यहाँ से ही निकल जाएगा। और दूसरा काम मैंने क्या किया, मोमेंट लिया था, याद है आपको, ये तो लिया, ये निकाल लिया, और मोमेंट लेके एट पॉइंट सी से मोमेंट लेके वहां से भी रिलेशन एक बना लिया। ये देखो मोमेंट कैसे, ए पे अंगूठा रखो और इधर की तरफ मुंह करके देखो, कौन सा फोर्स, 3000 न्यूटन। ये फोर्स अंगूठा ए पे रखना है, फोर्स उंगली नीचे की तरफ कर रहा है तो उंगली घूम गया इजीली। आपका हाथ देखो कैसा, थंब रूल है ये मोमेंट का, ए पे अंगूठा, लोड नीचे ऐसे, मतलब घूम गया हाथ तो प्लस लेना है। और ये 3000 में डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का कितना है, x, 3000 इंटू एक्स, 3000 इंटू एक्स, लेकिन सिंबल प्लस होगा। अब यहाँ पे फिर अंगूठा रखो और एफ सी देखो नीचे की तरफ, अंगूठा रखो एफ सी नीचे से ऊपर जा रहा है ऐसे, ऊपर की तरफ आपका उंगली नहीं घूमेगा, जबरदस्ती करोगे तो उंगली टूट जाएगा, इसलिए इसका मतलब निगेटिव है। तो ये एफ सी और इसके परपेंडिकुलर का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का, जहाँ बैठे यहाँ पे हो इधर देख रहे हो, यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 200 mm, 200 mm ले लो। आपका मन करे वो डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो सारा यूनिट मीटर में आ जाएगा और ऐसे mm में आएगा। यहाँ से जब ये किया हमने तो यहाँ से क्या निकला, 3000 x इक्वल टू 200 एफ सी, 3000 x इक्वल टू आया 200 एफ सी, तो यहाँ से x आ जाएगा कितना, 200 एफ सी बाई 3000, और एफ सी ऑलरेडी हमने निकाल चुका था ये इक्वेशन यूज करके। समझ में आया या नहीं आया? हाँ जी। इतना ही था इसमें, स्ट्रेस ऐसे निकाल सकते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन हमने तो करा ही दिए थे, एक दो वीडियो भी है उसमें देख लीजिएगा, उससे भी समझ में आ जाएगा। और हम ये चैप्टर में से एक आध क्वेश्चन करके अब जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो हम उसके बाद बेंडिंग मोमेंट की तरफ चलेंगे। स्ट्रेस वाला हो गया, थर्मल स्ट्रेस का प्रॉब्लम बाकी है, वो सारे प्रॉब्लम करा के हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत भी आया आप दोनों को, ये बताइए पहले। ये क्वेश्चन ऐसा ही होता है, प्रैक्टिकल अप्रोच इन लोगों का रहता है, और गेट का क्वेश्चन में ऐसा ऐसा डायग्राम भी आता है, तो बच्चे कितना देख के ही डर जाता है कि क्या होगा। ये क्वेश्चन में डायग्राम दिया है, बोला एक्स का कितना डिस्टेंस जो है एक्स, ये बताओ हमको, कंडीशन स्ट्रेस दिया हुआ है, बस बच्चे लोग डायग्राम देख के डर जाएंगे। तो कुछ नहीं है, हमने स्ट्रेस निकालना सीख लिया। एक दो क्वेश्चन और है इस टाइप के, अगर मिले उसको भी हम आपको होमवर्क में दे देंगे, और नहीं हुआ तो वो पूछ लीजिएगा। बाकी हम आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में सेकेंड इसका स्ट्रेस का देख लिए, स्ट्रेन का देख लेंगे अब, है ना। समझने में प्रॉब्लम तो नहीं आया ना आदित्य आपको अभी भी? हेलो,
ठीक है, तो हम अब सेशन को एंड करते हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, बाय बाय, चलिए टेक केयर।